जय श्री राम मेरे दोस्तों। जैसा कि आपको सबको पता है कि भारत में नहीं पूरे विश्व में जय श्री राम की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। जैसे कि हमें सबको पता है कि 500 साल का इंतज़ार के बाद श्री राम प्रभु को उनकी अयोध्या धाम वापस मिल रही है, जो कि कोर्ट द्वारा भी ये साबित हो चुका है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे खुद की घर की लड़ाई होती है या कहीं की भी लड़ाई होती है तो हम 10-12 साल इंतज़ार करते हैं, तो काफ़ी दिन हो जाते हैं। हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं कि इतने साल हो गए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। प्रभु श्री राम जो कि हमारे स्वामी हैं और इस जगत के पालन करता है, उनको ये साबित करने में इतने साल लग जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया 14 साल उन्होंने वनवास किया था, तो 14 साल जो 14 वर्ष का वनवास होता है वो 5110 दिन का होता है। और 500 वर्ष का उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है जिसमें अनेकों बलिदान लोगों ने दिया है, कितने लोगों के घर परिवार टूटे हैं। तो मैं 500 वर्ष मतलब 14 वर्ष का हुआ है, 5110 दिन उन्होंने इंतज़ार किया है। ठीक है, मतलब जब त्रेता युग में थे। ठीक है, 500 वर्ष जब हुए, 500 वर्ष बाद जब इंसाफ आया है, तो प्रभु श्री राम को और हम सभी को, जो कि श्री राम के ही एक हमारे स्वामी हैं, उनके भक्तों को 1,82,500 दिनों का इंतज़ार करना पड़ा। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि 14 वर्ष का वनवास से ज़्यादा है कि 500 वर्ष का वो वनवास पूरा करके आए। वनवास ही नहीं कहा जा सकता है, उन्हीं के शहर में हमसे दूर रखा गया है। हमको उनकी आस्था और उनकी आराधना से इतना दूर रखा गया है कि हम उन्हें ना पूछ सकते थे, ना उनके दर्शन करने जा सकते थे। तो 500 वर्ष 1,82,500 दिन काफ़ी होते हैं, जो कि 5110 दिन से काफ़ी ज़्यादा है। तो सिर्फ कुछ चंद लोगों की वजह से ही हमें इस चीज़ से काफ़ी दूर रखा गया है। मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ कोर्ट को और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को और परम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो कि उन्होंने एक लड़ाई लड़कर एक ये पूरी तरीके साबित करा कि श्री रामलला एक अयोध्यावासी थे, अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के स्वामी थे और इस जगत के पालन करता है। और सिर्फ सारे देश में एक ही सबसे सर्वस्व स्वामी थे, एक ही राजा थे, वह है प्रभु श्री राम। श्री रामलला के पावन एक बार उनका पुनः आगमन हुआ है, तो एक नई दिवाली का एक प्रकाश हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि नवंबर अक्टूबर में दिवाली आती है, तो वो क्यों आती थी? क्योंकि प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे। पर यहाँ 500 वर्ष का वनवास पूरा करके आए, तो वनवास भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ही की कुछ जयचंदों की वजह से, हमारे जैसे कि बीच के कुछ जयचंद हैं, उनकी वजह से प्रभु श्री राम हमसे दूर रहे, जो कि ये बहुत गलत हुआ है। तो उससे ज़्यादा हम इसको बड़ी दिवाली के तौर पे मनाएं। 22 जनवरी 2024 जो एक रामलला का वापस आगमन हुआ है हमारे बीच में। कुछ लोग हैं वहाँ पे, जैसे कि नितेश सोनी है, जो कि वहाँ यूएसए में रहते हैं। उन्होंने भी एक इतने छोटी सी जगह में, यूएसए में एक छोटा सा शहर है सिंसिनाटी, वहाँ पे एक भव्य रैली निकाली गई है। तो सोचिए, भारत के साथ पूरे विश्व में इसकी गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। हर जगह रैलियाँ निकल रही हैं, भव्य झांकियाँ सज रही हैं भगवान श्री राम प्रभु की। तो और इसके साथ काफ़ी फॉरेनर हैं, विदेशी लोग हैं जो हमारे साथी हैं। तो एक रिकी हैं और 2-3 फॉरेनर और हैं। एक रिकी पॉन्ट है जिन्होंने रील्स बनाई है प्रभु श्री राम पे। ऐसे ही कई फैमिली है वहाँ पे जो फॉरेनर है और उस भगवान प्रभु श्री राम की आस्था में लीन है। और 22 जनवरी को भी वो दिवाली की तरह तैयारी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बस 22 जनवरी को हमें ये दिन भूलना नहीं चाहिए। और ये जैसे दिवाली कभी फिक्स नहीं होती अक्टूबर नवंबर में, पर 22 तारीख एक फ़िक्स है। 22 जनवरी को हमें हमेशा एक दिवाली के तौर पे इस दिन को मनाना चाहिए। इसी के साथ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये दिन हमें भूलना नहीं चाहिए। जय श्री राम।